हाँ जी, नमस्कार सर। क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो उसी को ही आगे अपने कंटिन्यू करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्रीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें क्या है, जैसे इसकी लैंग्वेज लिखी है उसको अपने इक्वेशन के रूप में बनाएंगे पहले। ठीक है जी। जैसे इसमें क्या लिखा है, 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है जी। मैंने क्या लिख दिया, 60 अंडों का क्रय मूल्य लिखने की जरूरत नहीं, 60 ऐसे सीधा लिख दो, क्रय मूल्य इक्वल्स टू 75 विक्रय मूल्य। ठीक है जी। 60 अंडों का क्रय मूल्य है इक्वल्स टू 75 विक्रय मूल्य। ठीक है। अब मैंने पहले भी एक बार मैंने ये आपको बताया था कि अगर 5x इज इक्वल टू 3y है तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, और y की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है जी। अगर ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो x/3 y/5, तो भी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। अगर ऐसे लिखा हो x/y इक्वल्स टू 3/5, 3/5, तो x की वैल्यू 3 है, y की, ये तीनों इक्वेशन सेम है। ठीक है जी। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि क्रय मूल्य तो क्या दे दिया, 75 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 60 रुपए। ठीक है जी। क्रय मूल्य तो क्या हो गया 75 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या हो गया 60 रुपए। तो क्रय मूल्य 75 रुपए है, विक्रय मूल्य 60 रुपए है, तो पता लग रहा है कि इसमें हानि हुई है। ठीक है जी। तो हानि कितने रुपए की होगी, उसे 75 माइनस 60, तो 15 रुपए की क्या होगी, उसे हानि होगी। तो इसमें आगे क्या पूछा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। तो हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा, इससे हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है अपना। हानि तो क्या होगी 15 रुपए, क्रय मूल्य क्या है 75 रुपए इंटू 100, 15 5 75, 5 दूनी 10, 0, मतलब 20% हानि होगी। हानि होगी, और वो भी कितनी होगी, 20% होगी। ठीक है जी। अपने क्या किया, जो इसमें दिया हुआ है कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अपने क्या किया, 60 अंडों का क्रय मूल्य इक्वल्स टू, बराबर का साइन लगाने के बाद 75 अंडों का विक्रय मूल्य ऐसे लिख दिया। अंडों का लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दिया 60 क्रय मूल्य बराबर 75 विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो अपने पास क्या है 75 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या है 60 रुपए। विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो नेचुरल सी बात है हानि हुई है, अपने को पता लग रहा है। हानि कितने 15 रुपए की हुई है। हानि और लाभ किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो 15/75 इंटू 100 क्या आ गया, 20% आ गया। और 20% क्या है, लाभ नहीं है, हानि है। ध्यान रखना, पहला ऑप्शन इसका गलत है। हानि हुई है इस सौदे में, और हुई भी कितने की है, 20% की हानि हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो इस सौदे में उसका कितना लाभ या हानि हुई। मोहन ने कुछ वस्तुएं खरीदी, मान लो टॉफियां खरीदी हैं 5 रुपए में 4, और 8 रुपए में 6 के भाव से उसको बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। तो इसमें क्या करते हैं, एक हमेशा याद रखना चीज, अपने हमेशा क्या लिखते हैं, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, मतलब रुपए और मात्रा, रुपए बटा मात्रा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो अपने क्या लिखेंगे, 5 रुपए में 4 के भाव से और 8 रुपए में 6 के भाव से। ये तो उसने क्या किया था, उसका क्रय मूल्य था। ये क्या उसका विक्रय मूल्य है। रुपए हमेशा ऊपर लिखे जाएंगे, मात्रा नीचे लिखी जाएगी। 5 रुपए में 4 के भाव से, 8 रुपए में 6 के भाव से। अब अपने को देखो, ये दोनों फ्रैक्शन में आई है, भिन्न में आई है। ये जो भी अपने के पास वैल्यू आई है ना,
ये भिन्न में आई है, फ्रैक्शन में आई है। तो इसको अपने सोल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, 4 और 6 है दोनों में, ठीक है जी। तो इसका क्या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 12 आ जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो एलसीएम ऐसे होता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है जी। नहीं तो दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 6 क्या 4 में नहीं है, 6 दूनी 12, 12 4 में है, तो मतलब 12 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एचसीएफ एलसीएम की क्लास मैं अलग से बताऊंगा आपको सारा कुछ उसमें। तो इसमें अब अपने पास एलसीएम क्यों लिया है, क्योंकि फ्रैक्शन की संख्या को अपने फ्रैक्शन में पता नहीं लग रहा ना, 5/4 बड़ा है या 8/6 बड़ा है, ठीक है। तो अगर अपने को दोनों संख्याओं का अच्छे से पता लग जाए, कौन सा विक्रय मूल्य ज्यादा या क्रय मूल्य ज्यादा, फिर ही तो अपने को लाभ या हानि का पता लगेगा। अब फ्रैक्शन में ज्यादातर बच्चों को नहीं पता लगता। तो अब अपने 12 इसका एलसीएम ले लिया, 12 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। तो क्रय मूल्य तो क्या आ गया अपने पास, 15 रुपए आ गया, और विक्रय मूल्य क्या आ गया, 16 रुपए। क्रय मूल्य है 15 रुपए, विक्रय मूल्य है 16 रुपए। तो अपने को पता है कि 1 रुपए की अपने को क्या हो रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। फायदा किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। तो लाभ हो गया अपने को 1 रुपए का, और लाभ प्रतिशत क्या निकल जाएगा, 1/15 इंटू 100, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 20/3, और 6 सही 2/3 प्रतिशत। अब ये क्या आ गया, लाभ आ गया। ध्यान रखना, हानि नहीं है, लाभ है, ठीक है जी। देखो अपने ऐसे क्वेश्चंस में लिखने के लिए ऊपर अपने हमेशा क्या लिखेंगे, रुपए लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इस रूप में लिखते हैं अपने। तो 5 रुपए में 4 के भाव से तो उसने खरीदा है, 8 रुपए में 6 के भाव 8 रुपए में 6 के भाव से उसने बेच दिए। अब ये इसका 8/6 तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, 5/4। तो मैंने क्या किया, ये फ्रैक्शन को, इस भिन्न को सोल्व करने के लिए मैंने दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो अपने पास क्रय मूल्य क्या आ गया, 15 रुपए, विक्रय मूल्य क्या आ गया, 16 रुपए। तो मतलब क्या हो गया, 1 रुपए का फायदा होगा, 1 रुपए का लाभ है, और 15 रुपए पे है, तो 1/15 इंटू 100 मतलब 6 से ही 2/3% क्या है अपने पास लाभ है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब कोई व्यक्ति है, पहले लाइन को अपने कैसे लिख सकते हैं, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है जी। मतलब ये 20% लाभ पर बेच के उसने विक्रय मूल्य मानना, क्रय मूल्य क्या है उसका, मानना क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है। लाभ उसका क्या है, 20% है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 120 रुपए, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, यदि उसने सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता। अब पहले तो क्रय मूल्य मानना था 100 रुपए, अब वो बोल रहे जितने में पहले में खरीदा है ना उससे 20% अधिक पर खरीदा होता। मतलब क्रय मूल्य का 100 रुपए का 20% निकाल लेंगे, मतलब अब अपने पास क्रय मूल्य क्या आ गया, अब क्रय मूल्य क्या है अपने पास, 120 रुपए है। उसने बोल रहे ना 20% अधिक पर खरीदा होता, 20% अधिक पर खरीदा होता और 10 रुपए के लाभ पर बेचा होता। अब इसका लाभ प्रतिशत कितना है, 10% है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 120 का 10%, 120 का 10% निकालोगे तो क्या आ गया, 12 रुपए आ गया। अब ये क्या है, लाभ है उसका, तो मतलब 132 रुपए उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने क्रय मूल्य 100 रुपए माना है, लाभ उसका 20% था, तो विक्रय मूल्य 120 आया था। उसके बाद उसने क्या क्या बोल दिया कि क्रय मूल्य को 20% अधिक पर खरीदा होता, जो भी उसने कोई सामान खरीदा वो 20% अधिक पर खरीदा होता, तो क्रय मूल्य अपना क्या आ गया, 120 रुपए आ गया।
लाभ क्या है 10% है, तो विक्रय मूल्य क्या है 132। अब मेरे अकॉर्डिंग तो पहले और अब के विक्रय मूल्य में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है 120 और 132 में क्या है 12 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन वो कह रहा है 120 रुपए अधिक मिलते, मेरे अकॉर्डिंग तो 12 रुपए अधिक मिल रहे हैं, वो कह रहा है यानी कि 120 रुपए अधिक मिलते। तो अपने 12 रुपए लिख दो, या 12% की वैल्यू क्या दे दी इसमें 120 रुपए दे दी, तो 1% की क्या हो जाएगी 120 बटा 12, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने क्या क्रय मूल्य क्या है 100% होता है 120 बटा 12 इंटू 100, 12 एकम 12, तो ये क्या आ गया 1000 रुपये आ गया। ध्यान रखना 1000 रुपये है ना, तो 100 है ना 1100 है। अगर 10,000 होता तो कई बच्चे क्या है, अगर पहला ऑप्शन 10,000 आ जाए तो बच्चे 10,000 को टिक कर देते हैं, उन्हें ये लगता है क्योंकि उन्हें कई बच्चों को जीरो का ही नहीं हिसाब आता। तो मतलब कैलकुलेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सवाल को दोबारा समझा रहा हूं। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपए। अब उसने क्या कह दिया, जो क्रय मूल्य है ना 100 रुपए, उसको अगर पहले ही वो यानी कि 20% अधिक मूल्य पर खरीदता, मतलब अब उसने कितने रुपए दिए हैं, अगर किसी से खरीदा है तो कोई भी वस्तु खरीदी है, कोई भी बुक खरीदी है, मान लो पहले वो 100 रुपए की खरीद रहा था, अब उसका जैसे 20% ऑलरेडी यानी कि मूल्य बढ़ गया है, तो अपने 120 रुपए की खरीद रहा है बंदा, और उस पर 10% का लाभ हो रहा है, 120 का 10% क्या हो जाएगा 12 रुपए, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया अपने पास, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 132 रुपए आ गया। ठीक है जी। अब पहले वाले विक्रय मूल्य और अब वाले विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना है 12 रुपए का, या 12% का बोल दो, 12 रुपए का बोल दो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है 120 रुपए का है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 120 बटा 12, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 रुपए। ठीक, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात 4:5 है, तो बताइए वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या अनुपात दे दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5:4। ठीक है, तो पता है भी विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य कम है, तो अपने क्या मान लेंगे 5 और 4 में डिफरेंस क्या है 1 का है, मतलब 1 का लाभ हो रहा है, तो किस पे हो रहा है क्रय मूल्य पे हो रहा है, 1/4 इंटू 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, ये सबसे नीचे वाला है। ठीक है जी, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक दे रखा है, चाहे अनुपात में दिया है, तो विक्रय मूल्य अधिक दे रखा है, क्रय मूल्य कम दे रखा है, अनुपात में डिफरेंस 1 है, किस पे क्रय मूल्य अगर 4 है तो 1/4 इंटू 100 25% लाभ होगा जी। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहले ऐसा क्वेश्चन आया था कि 15 किलो का क्रय मूल्य 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा कुछ था ना, तो उसमें क्या था अपने आमने सामने इक्वेशन बना दी थी, इसमें भी इक्वेशन बनेगी, लेकिन इसमें इक्वेशन जो बनानी है उसको ध्यान में रखो। अब इसमें क्या साफ साफ उसने बोल दिया लाभ होता है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है जी, तो उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, कितना लाभ हो रहा है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। अब लाभ के नीचे मैं लाभ लिख रहा हूं 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, उसको तो लाभ हो रहा है, और 15 अंडों को बेचने पर, अगर 15 अंडों को बेच रहा है तो 15 अंडों को खरीद के भी लाया होगा। ठीक है जी, अब देखो ये माइनस का 15 क्रय मूल्य इधर जाके क्या हो जाएगा 3 + 15 क्रय मूल्य इक्वल्स टू 15 विक्रय मूल्य, तो ये क्या आ गया 18 क्रय मूल्य आ गया, 18 क्रय मूल्य इक्वल्स टू 15 विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य तो हो गया 15 रुपए और विक्रय मूल्य क्या हो गया 18 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य तो क्या हो गया 15 रुपए, विक्रय मूल्य क्या हो गया 18 रुपए, तो मतलब 3 रुपए अधिक है विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया
3 रुपए, और लाभ प्रतिशत क्या निकल जाएगा 3। अब क्रय मूल्य कितना है 15 इंटू 100 1/5 20, मतलब 20% क्या हो गया लाभ हो गया, 20% क्या होगा लाभ हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, इसमें लाभ होता है पहले बोल दिया। उसमें क्या था क्वेश्चन, उसमें ऐसा था कि 15 किलो का क्रय मूल्य 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इक्वल्स टू के साइन के आगे लिख दिया। अब इसमें ऑलरेडी बोलेगा लाभ या हानि को बोलेगा। अगर लाभ हो रहा है तो पहले लाभ का जैसे फॉर्मूला लिख लिया। लाभ क्या है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। 15 अंडों को बेचने पर 15 अंडों को बेचा है तो 15 को खरीद के भी लाया होगा, मतलब 15 विक्रय मूल्य माइनस 15 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इधर आएंगे, 3 क्रय मूल्य और 15 क्रय मूल्य जुड़ के कितने हो गए 18 क्रय मूल्य इक्वल टू 15 विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है 15 रुपए है। ठीक है, विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या 18 रुपए है, तो मतलब 3 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, 3 रुपए का लाभ हो रहा है 15 रुपए पे, मतलब लाभ कितना हो रहा है 20% हो रहा है। ठीक है जी। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका बेसिक भी होता है, लेकिन फॉर्मूले से ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। ठीक है जी, बेसिक से भी हो जाएगा लेकिन फॉर्मूले से करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इसमें क्या किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ऐसा होगा, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलते हैं, तो चावल का नया भाव ज्ञात करो। ठीक है जी, तो अब मेरी बात सुनो, किसी वस्तु का दाम बढ़ गया तो पता है अपने को जितने रुपए में पहले वो आती थी अब उससे अधिक रुपए लगेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दूं, 100 रुपए में 1 किलो अगर चावल आ रहा था पहले, तो अगर उसका दाम बढ़ गया 25% बढ़ गया तो मतलब 125 रुपए में अब 1 किलो आ रहा है। और अगर अपने उस बाणिये को 100 रुपए ही दे रहे हैं तो अपने को क्या है वो 1 किलो चावल नहीं देगा, ऊपर के 25 रुपए का जितना वो बनता है चावल उतना वो अपने तौल में कम करके देगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला है छोटा सा। तो इसमें क्या होता है R/100 प्लस माइनस R इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है जी, R क्या होता है जो अपने को परसेंटेज दिया होता है। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है R/100 इंटू A/Q। ये फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं, यहाँ पुराना भाव निकालना हो, ये फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं या नया भाव निकालना हो। अब इसमें पूछा क्या है, नया भाव पूछा, तो देखो कैसे पुट करेंगे वैल्यू, R की जगह 25/100 इंटू अमाउंट कितनी है 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है जी, तो 5 दूनी 10 5 5 25 2 दूनी 4, ये आ गया अपना 10 रुपए। ठीक है जी, 25 चौक 100, तो सीधा अपने पास क्या आ रहा था 10,000/1000, तो 10 रुपए आ गया। ठीक है जी, अगर इसने इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता पुराना भाव ज्ञात करो, तो पुराना कम आना चाहिए ना, क्योंकि चावल का दाम बढ़ा है, तो उस वजह से क्या है ये 10 रुपए का 10 रुपए केजी के हिसाब से अगर इसको मान लें 10 रुपए का 1 केजी आ रहा है, तो पहले वाला क्या है कम, यानी कि कम रुपए में 1 केजी आ रहा होगा। अब इससे पुराना भाव कम आना चाहिए, कम कैसे आएगा, देखो R क्या है 25, अगर यहाँ पे बढ़ा आ जाए तो प्लस को कंसीडर करेंगे इस साइन को, अगर कम हुआ आ जाए तो माइनस को करेंगे। जैसे बढ़ गया तो 25/125 इंटू 400/100, तो 0 से 0 काट दो, 25 5 125 5 8 40, मतलब 8 रुपए। अब देखो इसको करके देखो, मान लो 8 रुपए का 1 किलो आ रहा है। ठीक है, तो 8 रुपए का 1 किलो आ रहा है, तो 400 रुपए में कितने आएंगे 50 किलो, और अगर 10 रुपए का 1 किलो आ रहा है तो 400 रुपए में कितना आएगा 40 किलो,
मतलब 10 किलो का फर्क पड़ गया ना, ये कह रहा है 10 केजी कम मिलता है। इसको करके देखो, अगर 8 रुपए का, मान लो 8 रुपए का अपने को कितना मिल रहा है, 1 केजी मिल रहा है, ठीक है जी। तो 1 रुपए का कितना, 1/8, और 400 रुपए का कितना मिलेगा, 1/8 इंटू 400, 8×5 = 40, मतलब 50 केजी, ठीक है, 50 केजी। अगर 10 रुपए का अपने को क्या मिल रहा है, 10 रुपए का 1 केजी मिल रहा है, तो 1 रुपए का कितना मिलेगा, 1/10, और 400 रुपए का कितना मिलेगा, 1/10 इंटू 400, मतलब 40 केजी। तो 10 केजी कम हो गया ना, तो इसमें यही कहा है 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलेंगे, ठीक है जी। इसको दोबारा समझा देता हूं। अगर पुराना भाव निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर नया भाव निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है जी। वैसे क्वेश्चन को पढ़ने से पुराना या नया भाव का सेंस आ जाता है। अगर देखो, अगर अपने हर को बड़ा कर देंगे, हर को बड़ा कर देंगे तो अंश छोटा आएगा। यहाँ पे हर को बड़ा कर रखा है, 100 + r करके हर को बड़ा कर दिया तो अंश छोटा आ गया, मतलब रेट कम आ रहा है। अगर अपने हर को छोटा कर देंगे एज कंपैरिजन, इसके तो छोटा है ना, 125, यहाँ पे नीचे क्या है 125 है, यहाँ पे नीचे क्या है 100 है, तो ऊपर का अंश बड़ा होगा, मतलब जो रुपए या मूल्य आ रहा है वो अधिक आएगा, ठीक है जी।